नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती हमारे साथ है और आज का दिन बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल सरकार रद्द करने को तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार नहीं है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। सीबीआई जांच से सरकार को ऐतराज है, जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की सरकार तैयारी कर चुकी है, जो अब तक हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि बातचीत जो है वो लगभग 2 बजे से शुरू होगी। आरती वहां मौजूद रहेंगे, वो तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे इन सब मामलों में। मैं बड़ा आलसी हूँ बॉस, मैं ऑफिस छोड़ करके नहीं जाऊंगा। खैर आगे आते हैं आरती। अब मजे की बात यह है, रांची के कचहरी रोड में एक पोस्टर लगा हुआ है कि 98% मांगे मान ली गई। क्या सच में 98% मांगे मानी गई? मैं कुछ तथ्य मैं सामने रख दूं। 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी हुई, ये साबित हो गया। आप में अगर औकात है, हैसियत है, तो उसको रद्द मत करिए भाई। वो तो साबित हो गया कि उसमें आपने गड़बड़ी की है। उसमें आप उसको रद्द करके कोई एहसान नहीं कर रहे, वो आपकी मजबूरी है। आप जो कह रहे हैं कि 98% मांगे, छात्रों की मांग क्या थी कि टीडीपीएल के द्वारा ली जाने वाली तमाम परीक्षाएं रद्द। आप सिर्फ जेपीएससी 14th और जो बैकलॉग है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, बाकी परीक्षाएं तो 98% तो यहीं पर फुस हो जाता है। सीएबीआई से जांच करने की मांग है, यहीं फुस हो जाता है। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग है, यहीं पर फुस हो जाता है। तो हाँ, वही कह रहा हूँ, आप टीडीपीएल ने तमाम परीक्षाओं को लिया। अब मैं एक बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, आप समझिएगा। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है, ये 2019 की बहाली जो है वो 2023 में ली गई। तो 2023 में इस परीक्षा को लेने के लिए कंपनी को चुना गया सतवत। सतवत ने 2023 में इस परीक्षा को लिया और यकीन मानिए हर व्हाट्सएप पर इसका आंसर था, क्वेश्चन पेपर था, हर व्हाट्सएप पे। पेपर लीक हो गया, सरकार ने भी माना पेपर लीक हो गया। सतवत को शोकॉज किया गया 12 फरवरी को सतवत इन्फोसोल को, या जो भी है सतवत है, उसको जवाब तलब किया जाता है कि भाई पेपर लीक कैसे हुआ। उस जांच में भी एक एसआईटी बनी, उस एसआईटी ने बाबा जी का घंटा कुछ नहीं उनको मिला। 12 तारीख वही सतवत पीजीटी की भी परीक्षा लेती है। 12 तारीख को आप उस परीक्षा को शोकॉज करते हैं उस एजेंसी को, और 16 को फिर उसी पर प्रेशर डालते हैं कि पीजीटी का रिजल्ट दीजिए, हमको डीवी करना है। आप समझिए कि आरती ने मेरे पैसे चुरा लिए। मैंने पूछा कि आरती आपने मुझसे पैसे क्यों चुराए 12 तारीख को, और 16 तारीख को फिर मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए का, आरती इसको रखिए ना अपने पास, सहजता से रखिएगा, किसी को दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के सारा जो यहाँ खेल है वो खेल ही गजब। अच्छा, मैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये तो नोटिफिकेशन हमने दिखा दी, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। जेपीएससी में रोज नहीं खुलासे हो रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर ननीमा हंसदा ने कहा कि मैंने तो मंत्री को बताया था कि भाई इसमें गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मंत्री ने बोला ठीक है चुप रहिए आप। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। जेपीएससी ने प्रोफेसर्स की भर्ती की थी, एचओडीज की भर्ती की थी। जो एचओडी फेल हो गई, हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन विभाग के तहत जो एचओडी फेल हो गया जेपीएससी के मूल्यांकन में, उसको भी नियुक्त कर दिया। ये सब कुछ हायर एंड टेक्निकल, और वो मंत्री जो है वो मौजूद है डेलीगेशन में, बातचीत कर रहे हैं छात्रों से। तो मतलब कहां से आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा? मैं आपको एक बात बता रहा हूं आरती, हेमंत सोरेन को गुमराह किया जा रहा है, उनके आसपास रहने वाले लोग जबरदस्त तरीके से गुमराह कर रहे हैं। आपने वो खबर दिखाई थी कि भाई पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई, हेमंत सोरेन को खुद पता नहीं था कि हर तरफ इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। तो कुल मिलाकर के क्या लगता है आपको कि आज की बैठक में कुछ रिजल्ट निकल सकता है? रिजल्ट निकलने की तो अभी जो 98% उन्होंने कहा था मांग मान ली है, तो अब मैं ये कहूंगी कि 98% आज आप संभावना जता लीजिए कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही सकता है, क्योंकि सरकार को भी अब ये अच्छी तरीके से पता हो चुका है कि छात्र यहां से तो यू टर्न लेने वाले नहीं है। छात्र अब साफ साफ कह चुके हैं कि अगर उनके लिए गांधी प्रासंगिक हैं तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी प्रासंगिक हैं, और वो इस बार अपनी मांग को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और बहुत सही कहा आपने भारती कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके आसपास जो सलाहकार बैठे हुए हैं ना, वो उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं और उनकी सलाह पे कैसे काम हो रहा है।
हमने आपको जब वो तस्वीर दिखाई थी कि कांके रोड को कैसे सील कर दिया गया था, पूरे बैरिकेड करके, मानो उसे एक अभेद्य किला बना दिया गया था, और उससे लोगों को कितनी परेशानी हुई थी। जो रास्ता 2 मिनट में क्रॉस किया जा सकता था, उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए 1-1 घंटे का समय लग रहा था। इससे बड़ी चीज और कुछ, और मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं था, सबसे बड़ी चीज है। अब जब बात आती है छात्रों की कि भाई छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि या तो आप रद्द करिए या तैयार रहिए एक उग्र आंदोलन के लिए। जेएसएससी सीजीएल रद्द करिए। रद्द तो करिए ही करिए, सीबीआई की जांच भी दीजिए। वही मैं कह रही हूँ कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करिए, सीबीआई जांच कराइए, और इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। पिछली बार भी, अच्छा मैं आपको ना एक चीज दिखाने वाली हूँ, अगर मेरे पास वो लाइब्रेरी फुटेज है तो मैं ये दिखा रही हूँ, दिखाना चाहूंगी कि देखिए लास्ट टाइम जब बात हुई थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सुदीव्य सोनू और बाकी मंत्री के साथ छात्र नेता डेलीगेशंस जो थे वो निकले थे, तो सुदीव्य सोनू कितने तल्ख नजर आ रहे थे। वो डांट कर कह रहे हैं छात्र को, रविंद्र जो पूरे उस वक्त डेलीगेशन में हेड हुआ, मतलब अभी भी है वो, वही सारे नेताओं की बातों को समझ रहे हैं, अपनी मांगे बता रहे हैं, छात्रों की मांगे बता रहे हैं। जब उन्होंने बताना शुरू किया तो सुदीव्य सोनू उन्हें डांट कर कहने की, पूरी बात बताओ क्या है, ऐसे मत बताओ वैसे, मतलब ये तल्खी बता रही थी कि वो नाराजगी अंदर अंदर चल रही, उन्हें पता है कि चीजें गड़बड़ हुई हैं, लेकिन सरकार के जो सलाहकार हैं, जो मंत्रालय हैं, जो मंत्री हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो कतई मानने को तैयार नहीं है। उनको ये, और ये मानेंगे भी कैसे, अगर मान लिया, अगर मांगे हैं अगर मान ली गई, तो ये पूरा सिस्टम जो अब तक चला आ रहा है ना भारती, वो सब कोलैप्स करेगा, और कोलैप्स करना चाहिए। इसी रिफॉर्म की तो मांग कर रहे हैं छात्र कि भाई आप छोड़िए, पेपर लीक तो बहुत छोटी सी चीज है भाई, 10वीं का भी पेपर लीक कर दे रहे हैं आप, लेकिन आप सरकारी नौकरी बेच रहे हैं, सरकार नौकरी बेच रहे हैं। जो बच्चे रात रात भर, दिन दिन भर कुछ खाना पीना नहीं है, बाहर आकर किसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, एक पे एक टाइम खाते हैं और पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, और पैसे लेके कोई आ रहा है, उन्हें नौकरी मिल जा रही है। तो 98% मांगे अगर पूरी हो गई होती ना जनाब, तो आज ये छात्र ऐसे सड़क पर नजर नहीं आते। बड़ा सा पोस्टर लगा देने से, सरकार को, मुख्यमंत्री को गुमराह कर देने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा। इसलिए मुझे आज लगता है कि जो छात्रों ने जो जज्बा दिखाया है ना, सबसे मैं तारीफ करूंगी उन छात्रों की, और सबसे ज्यादा जो अनशन पर बैठे हुए हैं। आप 15 अगस्त को देवेंद्र नाथ महतो का देखिए। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आरती, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल हो रहा है, सब इस्तेमाल हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि जितने आदिवासी छात्रावास हैं और जितने क्रिश्चियन माइनॉरिटीज कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस में कुछ चंद लोगों को चुना गया है और उनको घूम घूम के बुलवाया जा रहा है कि आप में से कोई अगर दिख गया वहां प्रोटेस्ट में तो आपका करियर खराब कर दिया जाएगा। ये बुलवाया जा रहा है। आप तो ये बुलवाने की बात कह रहे हैं, मैं तो फर्स्ट डे से मैं कवर कर रही हूँ इस आंदोलन को, मैंने अभी तक तो देखा ही नहीं है भाई। आप कह रहे हैं ना कि आदिवासियों का, मैंने तो जेएमएम का नाम लेकर के लड़के वहां पर हमारे साथ इंटरव्यू उन्होंने किया है ना, कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पर विश्वास है, लेकिन फिर भी वो आंदोलन में इसलिए आए हैं क्योंकि वो यहाँ के खाटी आदिवासी मूलवासी होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिली। लेकिन यहाँ के जो मिशनरीज हैं, जो आदिवासी कन्वर्टेड क्रिश्चियन, जिनकी बात भारती कह रहे हैं, आप यकीन मानिए आपको इस पूरे आंदोलन में जहां हजारों छात्र रोज बैठे हुए, आपको गिन के इक्का दुक्का नजर आएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे ये भारती ने बताया, बकायदा उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इवन कि उन्हें ये कहा गया कि अगर दिखे तो सोच लीजिए। तो ये जो क्या कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है छात्रों को रोकने के लिए। ये अब सवाल ये है कि छात्रों को क्या करना है। छात्रों को ये समझना है कि बैकफुट में छात्र नहीं है, बैकफुट में सरकार है, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, छात्रों को ये समझना है कि सारी गड़बड़ियां इंटर रिलेटेड है। मतलब आप सोचिए कि जेएसएससी सीजीएल की गड़बड़ी, जेपीएससी की गड़बड़ी, सारी गड़बड़ियां इंटर रिलेटेड है। तो जब ये गड़बड़ियां इंटर रिलेटेड हैं तो इनको ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी एक एग्जाम की आप अगर सीबीआई जांच मांगते हैं तो वो सब आपस में लिपट जाए, तो ये इनको समझना पड़ेगा। तो छात्रों को यहाँ बैकफुट पर नहीं आना है। मुझे ये लगता है ना भारती की पहली दफा जब बातचीत चल रही थी ना, तो पहली बार की बातचीत में भी सरकार ही बैकफुट पर थी। आप यकीन मानिए कि अगर सरकार ने उन्हें 3 बार बातचीत के लिए बुलाया तो सरकार ये चाहती थी कि किसी भी तरह इस मुद्दे का हल निकाल लिया जाए। उस वक्त भी मुद्दे का हल निकाला जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बातचीत में क्या बातचीत हुई, छात्रों को किस तरीके से बहलाया गया, किस तरीके से उन्हें यह कहा गया कि आपकी 98% मांगे मान ली गई हैं, और फिर उन्हें
चलता कर दिया गया। लेकिन छात्रों के लिए ये बात कहना बहुत जरूरी है कि उस वक्त भी छात्र झांसे में नहीं आए, वो गुमराह नहीं हुए, वो डटे रहे, और उसी का परिणाम है कि आज फिर से सरकार आपके लिए आने वाली है, आप सरकार के पास नहीं जाने वाले हैं। तो सरकार ये समझ रही है कि अब यहां से छात्रों का, झारखंड के स्टूडेंट्स का यू टर्न तो नहीं है। अगर कोई आएगा बातचीत करने, अगर किसी को मुद्दे का समाधान निकालना है तो वो है सरकार, और सरकार झुकी हुई है। सरकार आपकी बात मानती है या नहीं मानती, मुझे लगता है ये पूरी संभावना है। अब सीबीआई एक और बात है कि जैसे लीगल एडवाइजर्स को साथ लाने को कहा हाँ। गया, तो मतलब एक बात तय है कि जैसे सीजीएल को रद्द करने पर सरकार की मंशा तैयार हो चुकी है। सरकार बैकफुट पर सिर्फ सीबीआई जांच को लेकर के, क्योंकि सीबीआई जांच सरकार नहीं जाना चाहती है। तो अब आगे देखिए कि सरकार की मंशा क्या नजर आती है, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर। बिल्कुल, तो 98% मांगे उस वक्त अगर मान ली गई थी, तो मुझे लगता है ये भी एक सरकाज़्म है भारती, कि आज फिर कौन सी मांगे, वो 2% की मांगों के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है। क्या अगर 98% मांग आपने मान ही ली थी, तो फिर 2% पे ये बैठक क्यों हो रही है? 2% पे तो छात्र यूं ही अपने घर चले जाते। तो ये यकीन मानिए कि आज की जो बैठक होने वाली है ना, वो बहुत अहम रहने वाली है, और भारत मित्र आपको तमाम तस्वीरें दिखाने वाला है, साथ ही ये एनालिसिस भी बताने वाला है कि इसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं अगर इस बैठक का नतीजा पॉजिटिव रहा, और अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो उसके कंसिक्वेंसीज क्या होंगे, ये भी हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर के भारत मित्र के साथ जुड़े रहिए, आज तमाम तस्वीरें आपको हम लाइव में दिखाने वाले हैं। आरती वहां पर मौजूद रहेंगे, सहयोगी चित्रंजन मौजूद रहेंगे, हमारे सहयोगी सादाब मौजूद रहेंगे। तो हमारी 3 टीमें वहां पर मौजूद रहेंगे, और हर अपडेट आपको तो भारत मित्र पर छात्रों से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। नमस्कार, जोहार।